साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे बहुत ही आसान तरीके से आप किस तरह से अपना पोस्टर या बैनर क्रिएट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पोस्टर और बैनर को तैयार करना बहुत ही आसान तरीके से आज मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। तो सबसे पहले तो मैं शुरुआत करूंगा कि आपके पेज की सेटिंग से। तो पेज लेआउट में आप चले आए। पेज लेआउट में आने के बाद आप मार्जिन पे आ जाए। मार्जिन पे आके यहाँ कस्टम मार्जिन ऑप्शन को चुने, जिससे ये आपके सामने कस्टम मार्जिन का बॉक्स आ जाएगा पेज सेटअप का। यहां आपको क्या करना है, ये जो आपका पेज है वो ओरिएंटेशन में, इसका जो ओरिएंटेशन है वो पोर्ट्रेट में था, अब इसको हमने कर दिया लैंडस्केप में। लैंडस्केप में करने के बाद फिर अगला काम हमें यहाँ पे क्या करना है। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पेज में पेपर साइज, आप कौन सा पेपर साइज लेना चाहते हैं तो वो पेपर साइज आप यहां से चुन लें। जैसे A3 साइज लेना चाहते हैं A3 ले सकते हैं। A3 क्या साइज होता है, इतना सेंटीमीटर आप देख लेंगे। ये जो सेंटीमीटर ऑप्शन है इसको भी आप इंच और फिट में कर सकते हैं। इसके लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कि किस तरह से आप इसको इंच और फिट में कर सकते हैं। तो यहां से हमने इसको सेट कर लिया, फिर हम ओके करते हैं। अब ये हमारे सामने देखिए A3 साइज का पेपर आ गया है। इस पेपर को हम जूम करके आप बड़ा करेंगे। 100% इसका एक्चुअल जूम होता है, देख लीजिए 100% जूम इस वक्त हमने कर रखा है। इस जूम को हमने 100% कर रखा है। इसको इस जूम को हम थोड़ा कम कर लेते हैं बिकॉज हमें सारा पेज समझ में आना चाहिए। तो अब जूम को कम करने का एक तरीका ये है कि आप यहां से आप जूम को कम कर लें। दूसरा तरीका यह है कि आप कंट्रोल की दबा के रखें और स्क्रॉल की सहायता से आप जूम को कम या ज्यादा कर लें। अब फिर आप इसमें डिजाइन अप्लाई करें। डिजाइन कैसे अप्लाई करें, आप आ जाएं इंसर्ट में और यहां आपको मिल जाएगा एक ऑप्शन वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट पे आ जाएं। अब आप यहां से कोई भी एक स्टाइल, वर्ड आर्ट स्टाइल ले लें और यहां पे जिस भी तरीके का आपका कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आप यहां पे फिल करें। फॉर एग्जांपल आपका जो कॉन्सेप्ट है वो है कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो यहां पे चलिए हम एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, किसी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का नाम लिख देते हैं। तो ये हमने लिख दिया। अब लिखने के बाद इसकी साइज को हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। होम पे चलना है और यहां से हम साइज को बड़ा करते हैं। साइज को बड़ा करने का तरीका क्या है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के लिए आप क्लिक करके ड्रैग करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं और यहां से आप इसकी साइज को अपने अकॉर्डिंग जितना आप चाहें उतना आप सेट कर लें, ये ताकि पेज में एडजस्ट हो जाए। अब फिर एरो की सहायता से इसको लेफ्ट राइट टॉप बॉटम कर सकते हैं। अब ये हो गया। फिर उसके बाद आप कंप्यूटर की कोई पिक्चर लेना चाहते हैं तो आप, एक तो तरीका होता है क्लिप आर्ट। अगर आप पुराने वर्जन में काम कर रहे हैं, नए आप प्रोग्राम में काम कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन पिक्चर्स ले सकते हैं। यहाँ पे आए और आप यहाँ पे सर्च कर लें कौन सा पिक्चर चाहिए। मान लीजिए हमको कंप्यूटर का पिक्चर चाहिए तो हमने क्या किया, कंप्यूटर लिख के सर्च किया। यहाँ सर्च की बटन पे हमने क्लिक किया। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो अब कंप्यूटर की जितनी भी पिक्चर्स ऑनलाइन हमको उपलब्ध ये करा पाएगा वो सारी पिक्चर, आपका ध्यान देना है आपको कि आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होना बहुत ही आवश्यक है। तो अब यहाँ पे ये कंप्यूटर की बहुत सारी इमेज को दिखा रहा है। तो आप कोई भी इमेज ले सकते हैं। जैसे हमने इसको लिया और इंसर्ट पे क्लिक किया तो ये पिक्चर डाउनलोड होके आपके पेज में इंसर्ट इस तरीके से हो जाएगी। अब आप फॉर्मेट में चले आए। यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा रैप टेक्स्ट, इसको आप कर लीजिए इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट और इसकी साइज को आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा कर लीजिए। जहां आप रखना चाहते हैं वहां आप रख लीजिए और इसमें आप इसकी साइज को आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लीजिए। थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं हम, ये ऐसे। मैं ज्यादा बड़ा पोस्टर नहीं, सिर्फ आपको स्टाइल बताऊंगा कैसे होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आप क्या क्या कोर्स करवाते हैं, इंसर्ट में जाके टेक्स्ट बॉक्स में चले आइए। यहाँ पे आप अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग टेक्स्ट बॉक्स डिजाइन कर सकते हैं। आप यहाँ एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रा कर लीजिए। यहाँ लिख दीजिए अवेलेबल कोर्सेस। तो अब इसकी साइज को हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि ये दिखने लगे। तो सेलेक्ट करके होम में जाके हम इसकी साइज को अपने अकॉर्डिंग बड़ा कर लेते हैं। कोर्सेस, इसको कोर्सेस कर देते हैं, कोर्सेस। और फिर इसकी साइज को हम बड़ा कर लें अपने अकॉर्डिंग, जितना भी आप साइज चाहते हैं। और
ये एडजस्ट हो जाए। अब फिर इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे उठा के लाके रख देते हैं और फिर फॉर्मेट में आके सेव इफेक्ट में आके फॉर्मेट में मिलेगा सेव इफेक्ट। यहाँ पे आप कोई भी एक इफेक्ट ले लें, जो भी इफेक्ट आपको पसंद आए, और आप जो भी कलर यहाँ पे, अगर आप सिंगल कलर देना चाहते हैं तो आप यहाँ से कोई कलर ले लें, और अगर आप मल्टी कलर देना चाहते हैं तो आप ग्रेडियंट फिल का यूज करके यहाँ से मल्टी कलर दे दे। अब हमने क्या किया, यहाँ पे इसके टेक्स्ट के कलर को व्हाइट कर दिया है, टेक्स्ट के कलर को व्हाइट कर दिया और टेक्स्ट को कर दिया बोल्ड, और इसको भी हम एडजस्ट कर। अब इसके आउटलाइन को एडजस्ट करना है तो आउटलाइन के लिए इस पे क्लिक कर लें, फॉर्मेट में चले आए, शेप आउटलाइन पे आके इसको नो आउटलाइन कर दें, आउटलाइन हट गया। अब आप क्या करें, इसको कॉपी करें, कंट्रोल और शिफ्ट दबा के इसको नीचे की तरफ ड्रैग हम कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब आपके पास जो जो कोर्सेज हैं, अब मान लीजिए कि आप एक लाइन में 2 कोर्स लगाना चाहते हैं तो आप इन दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ पे ऐसे 2 बना लें, और यहाँ पे आप जो भी कोर्स लगाना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, आप लिख दे। जैसे हमने लिख दिया PGDCA, एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा। हमने लिख दिया PGDCA, यहां पे हमने लिख दिया CCC। फिर इन दोनों को शिफ्ट के साथ इन दोनों को सेलेक्ट कर लें और कंट्रोल और शिफ्ट दबा के नीचे आप लाके ड्रैग कर लें, और फिर एक नीचे और लगाना चाहते हैं, नीचे आप और लाके ड्रैग कर लें। तो अब यहाँ पे आप जो जो कोर्स, जैसे हमने PGDCA कर दिया है, अब यहाँ पे आप कर दीजिए DCA, फिर आपने कर दिया ADCA, फिर आपने कर दिया टैली, फिर आपने कर दिया टाइपिंग। तो इसको हमने एडजस्ट कर लिया। एडजस्ट करने के बाद ये पूरा सेट हो गया। अब इसको हम लाके यहां पे सेट कर लिए, और फिर अब नीचे की तरफ आप लिखना चाहते हैं अपना नाम, पता, एड्रेस, तो इंसर्ट में चल के टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट बॉक्स यूज करें, और यहां पे हम लिख देते हैं एड्रेस। तो अब हम यहां पे एड्रेस हमने मान लीजिए लिख दिया, अगर आप ब्रांच भी आप चला रहे हैं तो आप लिख सकते हैं ब्रांच एड्रेस। और फिर अभी ये आपको काफी छोटा लग रहा होगा, लेकिन अभी मैं दिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ब्रांच एड्रेस मान लीजिए हम लिख दिया, तो हमने लिख दिया। अब हमने इसको क्या करना है, इसकी साइज को थोड़ा आपको बड़ा कर लेना। तो फॉन्ट साइज हम बड़ा कर लेते हैं, इसको हमने थोड़ा सा बड़ा कर लिया, और बड़ा करके, चूंकि भाई एड्रेस ही इंपॉर्टेंट होता है, आउटलाइन को हमने क्या किया, यहां से हटा दिया, आउटलाइन को हटा दिया, नो आउटलाइन। अब शेप इफेक्ट में आके यहां से हमने क्या किया, इस पे कोई एक इफेक्ट दे दिया, और इस इफेक्ट को हमने किसी कलर से भी कलर कर दिया, और इसको हमने बोल्ड भी करके सेंटर कर दिया, इसको हमने बोल्ड कर दिया और बोल्ड करके सेंटर कर दिया। तो ये यहां पे आ जाएगा। अब फिर उसके बाद इस एरिया पे हमें क्या करना है, कॉन्टेक्ट लिखना है। तो कॉन्टेक्ट के लिए आपको क्या करना है, इंसर्ट में चलना है और टेक्स्ट बॉक्स लेना है, ड्रा टेक्स्ट बॉक्स करना है। यहां पे आप कॉन्टेक्ट नंबर लिख सकते हैं। तो कॉन्टेक्ट हमने कर दिया, कॉन्टेक्ट। अब फिर आपका जो भी कॉन्टेक्ट हो, चूंकि मोबाइल नंबर मैं यहां नहीं दे सकता और यहां पे नाम भी नहीं दिया जा सकता, तो मैं ऐसे ही चलो अपना नाम लिख देता हूं। अब हमने क्या किया, इसको बड़ा कर दिया है, और फिर ये दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल ए दबाएंगे तो दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। अब इसको आप सेंटर कर लीजिए, बोल्ड यार और जो भी करना है आप कर लीजिए, और आउटलाइन को आप हटा दीजिए। ये पूरा का पूरा तैयार हो गया है। अब सिंपल से तरीके से इसका प्रीव्यू करके दिखाऊंगा, बहुत इजी वे में मैंने तैयार किया, एक्स्ट्रा मैंने कुछ किया नहीं है। आप देख ले, यहाँ पे आपके इंस्टीट्यूट का या जो भी है उसका आप पूरा का पूरा एक पोस्टर डिजाइन करके दे सकते हैं, और किसी को भी आप इसको समझा सकते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको समझ में आया हो, वीडियो आपके लिए नॉलेजफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।